So I heard about your childhood. आपने एक पॉडकास्ट पे कहा था कि you were very naughty and you spent a lot of time outdoors cricket में and you were the naughty child. हाँ जी. लेकिन माइंडसेट क्या था? लाइक व्हाट वाज योर कंडीशनिंग? जो कहते हैं ना कि जो हम बचपन में सीखते हैं हाँ जी. दैट हैज़ एन इम्प्लीकेशन ऑन हम अडल्टहुड में कैसे इंसान बन जाते हैं. बिल्कुल. सो वो जो आपको वैल्यूज़ मिले हाँ जी. आपके चाइल्डहुड में फ्रॉम योर फैमिली, हाँ जी. रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो क्या थे और हाउ इज इट रिफ्लेक्टिंग इन द पर्सन यू आर? बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे सुन सकते हैं हाँ जी बोलना, वो सबसे बेसिक चीज़ रही है मेरी फैमिली में. मेरे फादर साहब या मॉम कभी भी मैं जब 7 साल से पहले, क्योंकि 7 साल तक बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको जैसे आप ट्रेन करो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है, जब इंसान को पता चलता है चाहे कॉन्शियसली he or she can change the pattern of their mind or of their brain. तो मेरे फादर साहब बहुत पर्टिकुलर थे कि हमेशा कभी जैसे कि अभी मैं ये भी नहीं बोलता कि ये मेरा घर है, हमारा घर है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा गौर करते थे. और डिनर करना तो मेरे को बोलना कि भी सबको सर्व करो डिनर पे. तो वो सब मेरे को बचपन में ट्रेनिंग दी गई एज ए नॉर्मल, जैसे आप डिनर पे बैठते हैं फैमिली में. तो वो सब चीज़ें रूटीन था. और शैतानी भी खूब करता था क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था ज़्यादा. तो मेरे फादर साहब चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था. तो मैं खेलने में बहुत तेज़ था, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई सी भी स्पोर्ट्स हो. खो खो खेलना उस वक्त, साइकिलिंग करना, तो हर स्पोर्ट करता मैं. मतलब मैं दोपहर सुबह जाना और मैंने शाम को आना घर पे. तो ये मेरा रूटीन था. अपनी फैमिली ने रिकग्नाइज किया कि ये स्पोर्ट्स में इस फील्ड में कुछ करेगा? या रिकग्नाइज एज इन जब जैसे मैं 10-11 साल का था तब मेरे को मेरे कज़न्स एक क्लब जाते थे, सोनेट क्रिकेट क्लब. तो मेरी को मैं कुदरती ऐसा माहौल बना कि मैं उधर क्लब ज्वाइन कर गया. फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग करना शुरू हो गया. और उसके बाद फिर और मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया. ये नहीं पता था कि भाई कितना आगे जो वो फेज़ होता है उस पर मेरे पेरेंट्स ने हमें हमेशा सपोर्ट किया. कभी ये नहीं बोला कि भाई नहीं खेलना या ये नहीं करना वो नहीं करना. वो कहते पढ़ो और वो करो. पर पढ़ता तो मैं फिर भी नहीं था. तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा. मतलब मैं 11 साल का था तो तब से मैं फिर DTC बस में अकेला जाना शुरू हो गया था. मेरे फादर साहब मुझे बस एक बार ही छोड़ने आए थे ग्राउंड, 1-2 बार ही. 11 साल की उम्र खुद से ही DTC बस में जाना आना. तो जैसे होता है ना कि जंगल में छोड़ देते हैं खुद से. तो आई लिव्ड दैट वे. और फिर मेरी मॉम ने, अगर मैं सुबह सपोज़ घर से मैं विकासपुरी रहता था तो वहाँ से मेरे को मेरठ जाना है तो बहुत दूर था. तो DTC बस में तो सुबह 5 बजे निकलना पड़ता था. मेरी मदर हमेशा सुबह उठ के मेरे लिए फ्रेश खाना बनाना या नाश्ता बनाना और पैक करके देना. तो वो हमेशा किया है. मतलब मैं ऐसा होता था कि भाई 5 मिनट पहले बनी हुई रोटी भी नहीं खाता था. मुझे फ्रेश फुल्का पसंद था. तो ऐसे नवाबी तरीके से बुलाऊँ मैं. उस वक्त आपका मोटिवेशन क्या था कि बस क्रिकेट खेलना है, कि जो कहते हैं कई फैक्टर्स होते हैं, इट कैन हाँ बी जी. फेम, फाइनेंशियल हो सकती है, इट कैन बी बस क्रिकेट ही खेल. फैक्टर क्या था आपके मेरे life को में? उस वक्त स्पोर्ट्स अच्छी लगती थी. मेरा जो मेरी शार्पनेस थी या क्रिएटिविटी थी वो सारी शैतानी उसमें आती थी. तो क्रिकेट के उससे एक डिसिप्लिन होगी. मेरी एनर्जी जो इतनी ज़्यादा थी वो चैनलाइज होगी कि सुबह जाना शाम को आना. और उस वक्त फिर ऐसे नहीं था कि सुबह जाके हमें स्ट्रेट अवे बैटिंग मिल गई. पहले हम भागते थे, पहले हम पिच तैयार करते थे. पिच हम भूसा लेके आना, वो डालना पिच पे, फिर पानी डालना, रोल करना, फिर हम अपने सर के लिए चाय लेके आनी. तो हमारा ये काम होता था. और फिर फील्डिंग करनी, फिर शाम को जाके 10 मिनट बैटिंग मिलती थी. तो ऐसे बड़े टाइम चला एंड आई रियली एंजॉयड दैट एज वेल. और क्या पूछा था आपने? कि आपको मोटिवेट क्या करता था? मोटिवेट वो कुदरती प्यार था गेम के टूवर्ड. और ये भी होता है, मेरे को याद है कि जब अभी तो ये चलो मैंने शुरू किया था, थोड़े और टाइम हो गया था तो कि मैं बड़ा बनूंगा, क्या कहते हैं, क्रिकेटर बनूंगा इंडिया, तो फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्टेट करूंगा, ये करूंगा. तो वो भी मोटिवेशन थी. गुड मोटिवेशन.
बिल्कुल। फिर जब आपके यू स्टार्टेड योर करियर, बहुत ही यंग थे, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग रिकग्निशन कि ये खेल सकता है, उस वक्त आपने बैलेंस कैसे मेंटेन किया? जो डिसिप्लिन अभी रहा है, हाँ जी, हाउ डिड यू मेंटेन दैट माइंडसेट, द बैलेंस? क्योंकि वो लाइफस्टाइल बन गया था उस वक्त ना, गेम में ही रहना, सुबह जाना शाम को आना। फिर स्कूल में भी क्रिकेट होना शुरू होगी मेरे। सेंट मार्क्स में मैं पढ़ता था, तो जो मेरे बचपन के कोच हैं तारिक सिन्हा सर थे पहले, फिर मदन शर्मा जी आए, तो वो मेरे स्कूल में आ गए। मदन भैया मेरे स्कूल में भी कोच हो गए। तो पहले सोनेट क्लब की सिर्फ हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस होती थी, फिर स्कूल में 3 दिन और ऐड हो गए, तो 5 दिन होना शुरू हो गई। तो फिर वो एनर्जी उसमें सारी चली जाती थी। उसके बाद कोई दम नहीं बचता था कि भी कहीं और जाएं। मतलब ऐसा भी होता है खेल के आए तो उसी कपड़ों में सो गए, इतना थकावट हो जाती थी। दिन एक्चुअली स्पोर्ट्स की वजह से ना मैं बहुत डिसिप्लिन हो गया अपनी लाइफ। तो वो शैतानी की जो एनर्जी थी वो सारी दल आती थी, और यारों दोस्तों के साथ बैठना, कॉलोनी में रहते थे तो आके गप्पे मारनी, ये करना वो करके फिर घर। इंडिया का ड्रीम कब पैदा हुआ? इंडिया का ड्रीम 14-15 साल का था तभी हो गया था, जब कि खेलूँगा, एक्ट्रेस डेट करूँगा, ये वो सारी चीज़ें। तो बस वो जैसे थॉट आया, फील किया, एंजॉय किया और उसका करते चले गए। एंड जर्नी में बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उसकी अपनी खूबसूरती है। एंड वो सारी चीज़ों ने करेक्टर स्ट्रॉन्ग करती गई। चीज़ें जो नई नई सिचुएशंस लाइफ में आई, उस चीज़ों से करेक्टर और स्ट्रॉन्ग होता गया। और फिर मेरे को पहला मौका जब दिल्ली से अंडर 16 खेलने को मिला, तो उसमें मैं 2 मैचेस खेला, फिर मैं बाहर हो गया। तो उसके बाद ड्रॉप हो गया, फिर अगले साल फिर आया, फिर खेला, फिर हाईएस्ट रन गेटर बना, इंडिया अंडर 17 एशिया कप खेला। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हो, यू नो, कि खूबसूरती होती है हाँ जी, विद द अप्स एंड द डाउन्स, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती है। जब आप एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मुझे ड्रॉप किया गया, इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस, और स्पेशली क्योंकि आप यंग, लाइक व्हेन यू आर यंगर, दैट एक्सपीरियंस इज डिफिकल्ट। वेरी ट्रू। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ खूबसूरती की, वो एक मैच्योरिटी के बाद बात कर रहा हूँ। और जो उस वक्त है वो सिचुएशन बड़ी दुखदाई भी होती थी। रोया भी हूँ पहली बार, एक बारी मेरे को अच्छे से याद है। अंडर 16 स्टेट लेवल एक BCCI का होता था, एक स्कूल क्रिकेट का भी होता था अंडर 14। तो उसमें ट्रायल देने गए, तो उसमें मेरा 40 में नाम नहीं आया। तो मैं जब वापस गाड़ी में जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो मैं वो भी है, ऐसे भी बड़े मौके हैं कि भाई ड्रॉप हो गया तो ऐसा फील हुआ कि यार कि अब मैं आगे मेरा करियर नहीं रहेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी फ्रेजाइल थिंग क्रिकेट में। वी लिव ऑन द एज कि भाई नहीं हुई अच्छी सीरीज़ तो ख़त्म, ऐसा भी हो जाता है। तो वो सारे इमोशंस उस वक्त देखे भी हैं, गुस्सा भी किया है, चीज़ें भी फेंकी हैं, अपने आप को खुद थप्पड़ भी मारे हैं, तो वो भी किया है, तो गुस्से में तो सारी चीज़ें करी हैं। सो फिर ओवरकमिंग कैसे होता है? जो ओवरकमिंग, सी विद टाइम एंड विद एज और विद एक्सपीरियंसेस यू कीप ऑन ग्रोइंग एंड देन यू अंडरस्टैंड। अच्छा यार, जो मैं आज से 5 साल पहले चीज़ें करता था, यू लुक बैक एंड स्माइल, नॉट रिग्रेट, आई डोंट रिग्रेट थिंग्स, यूज्ड टू लुक बैक एंड स्माइल कि शायद ये हरकतें भी करता था, आज वो नहीं करता। एंड आई फील इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू ग्रास्प इन, तो उससे आपका माइंड वैसा डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिकॉज कोई भी कई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस आती है, कई चीज़ें आप बात सुनते हैं तो वो बात जहन में बैठ जाती है। जब मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया तो उससे फिर मेरी सोच काफ़ी बदली, और मैंने अपनी लाइफ में और चेंजेस देखे। और मैनिफेस्ट तो मैं काफ़ी टाइम से कर ही रहा था, और मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई चीज़ें। मेरा सेल्फ बिलीव बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्लैरिटी बढ़ गई, और and I started living life on a much lighter frequency or higher frequency. ये शिफ्ट कब हुआ? I guess जर्नी तो पहले से ही थी, बट 7-8 साल, 6-7 साल हो गए, 7-8 साल जब ज्ञान सुना और चीज़ें समझना शुरू हो गया। आप किसके ज्ञान सुनते थे? यूट्यूब पे जैसे शिवानी दीदी होगी, ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी, गौर गोपाल दास जी, तो शिवानी दीदी मैं काफ़ी क्लोज हूँ उनसे।
गौरव गोपाल दास जी भी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, सतगुरु जी, ओशो, आई लव ओशो, और अभी आपने बताया श्री श्री रविशंकर जी। तो जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं बहुत सारे हैं, और जो चीज़ मेरे समझ में लगती थी या सुनता था कि अच्छा ये ऐसे इस मोमेंट पे ऐसा सोचना चाहिए, वैसा सोचना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें फिर क्लैरिटी में सुनता था, तो मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती तो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता था उसे, उसको प्रैक्टिस में ले आता था। When did you turn to spirituality? कि मुझे शायद चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में. What was I the point? guess while playing Indian team, that time you go through so many different emotions because as a cricketer, हर एक क्रिकेटर का सपना होता है इंडिया, और जब आपका सपना सच हो जाता है तो वो गद्दी इतनी अजीज होती है कि आप छोड़ना नहीं चाहते उसे। और फिर ऐसे भी मोमेंट्स आए जब मेरे को पता था अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो डेस्परेट बाहर हो जाऊँगा, तो फिर मैं डेस्परेट हो गया मेरी एनर्जी की, भाई मेरे को और मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत भी करी ज़्यादा, तो भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और मैं बाहर हो गया। एंड बट जब मेरी एनर्जी डेस्परेट हो रखी थी तो उस वक्त आई बिकेम बिट, आई वाज क्रेविंग अ बिट, एंड जैसे आप टीम में ही कम्पीट भी करते हो, जैसे मैं ओपनर हूँ तो 2-3 और ओपनर होंगे, तो कंपटीशन हो जाता है। तो व्हेन यू compete विद समवन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, Yeah. कंपैरिजन आता है ना, अच्छा कि यार ये ऐसा है, या उसको इतनी एड्स मिल रही है, या उसके इतने रन्स हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कंपैरिजन करते हो आप, तो बट द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंपैरिजन इज जेलसी। तो आपके जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो, कोई हो, लेकिन अगर आप मन में उसके टूवर्ड्स compete कर रहे हो तो कंपेयर भी करोगे, और कंपेयर का जो एंड प्रोडक्ट है जेलसी वो ज़रूर रहेगा। एंड देन जब मैंने ज्ञान सुना तो उसमें बताया था कि भी जब आप compete कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, तो देन यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम कंपटीशन टू कंट्रीब्यूशन। So once you come with the mindset of contributing towards the cause, you don't come with any baggage. फिर आपका कोई किसी कोई कंपटीशन ही नहीं है, फिर आप हो गया यार जो मेरा बेस्ट है मैं वो कंट्रीब्यूट करूँगा। तो आई लाइक या मैन, बिकॉज ये एक ऐसी रेस है, कोई चाहे वो क्रिकेट हो, मूवीज़ हो, बिजनेस हो, कोई से भी हो, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो तो चलती जानी है। बट उसमें अगर आप इस एनर्जीज में फंस गए तो फिर वो आपकी फ्रीक्वेंसी ख़त्म कर देती है, जो एक खूबसूरती है, जो जिससे इंसान और खिल सकता है, जिस सोच से वो रह जाती है फिर। एंड क्योंकि आप अचीव भी कर लोगे, पर अचीव भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, नाम भी कमा लिया, शोहरत भी कमा ली, लेकिन अगर आप खुशी नहीं हो अंदर से तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो वो खुशी से कैसे जिया जाता है, that is also an art, and I feel that individuals should learn that art, understand it, and implement in their life. क्योंकि हैप्पीनेस मोस्ट ऑफन लोग कहते हैं कि किसी और पे डिपेंडेंट है, और एक्सटर्नल वैलिडेशन, राइट, कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं कौन से हॉलिडे पे जा रहा हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मेरा पार्टनर कौन है। हाँ जी। बट इंटरनल प्रोसेस है, इफ यू आर इंटरनली अलाइंड, इफ यू हैव द इंटरनल फ्रीक्वेंसी सेट, यू कैन बी हैप्पी। सो व्हेन डिड यू रीच दैट स्टेज कि अब मैं खुश हूँ, कि आई एम परफॉर्मिंग, आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई लव द स्पोर्ट, एंड दैट्स इट? हो गए मुझे 5-7 साल हो गए कि उस स्टेज पे, बट उस स्टेज पे भी आके ऐसा नहीं होता कि यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, ऐसे नहीं कि पहुंच गए तो वो छोड़ देना, फिर वो ऐसा होगा रास्ते में आप फिर गिरोगे, फिर डिफरेंट तरीके से चीज़ें आएंगी। बट पर होता क्या कि आप अवेयर हो जाते हो, आप अपने थॉट्स में अवेयर हो जाते हो, यू स्टार्ट लिविंग कॉन्शियसली, और उसके साथ फिर आपको पता लगता है अच्छा यार मैं ये सोच रहा था, तो ऐसे नहीं सोचना, बेटर सोच सकता हूँ मैं इसी सिचुएशन को। एंड या यू स्टार्ट लिविंग लाइट, वेरी लाइट, एंड वेरी हैप्पी। फिर आप जैसे स्पिरिचुअल उसमें बताते कि मैं एक फरिश्ता हूँ जो कहीं पे भी जा रहा है और खूब खुशियाँ फैला रहा है, तो मैं उस सोच के साथ जा रहा हूँ, तो मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं खूब खुशियाँ फैलाऊँगा। तो आई ऑलरेडी नो कि कहीं मैं बैठूँगा तो मेरी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि वहाँ अपने आप पॉजिटिविटी रहेगी, खुशी रहेगी। इवन नाउ आई थिंक कि आई वांट टू टच दैट लेवल दैट even I don't utter a word and still my vibrancy can be felt over there. Yeah. My presence can felt over there. That aura. Aura, yeah. Yeah. तो वो aura के